आपको उस खुलासे के बारे में बताता हूं कि शीश महल के अंदर क्या क्या होना चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे नहीं, किसी और के इशारे पर हो रहा था। भाई आपको तो यही पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, लेकिन शीश महल के मामले में पावर ऐसा लगता है किसी और के पास थी, क्योंकि शीश महल का प्रस्ताव पास होने के साथ साथ केजरीवाल के शीश महल में क्या क्या होना चाहिए इस पर भी चर्चा चल रही थी। यहां एंट्री होती है मैडम मुख्यमंत्री की। आप कहेंगे बॉस मैडम मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं तो मैडम मुख्यमंत्री कैसे सर मुख्यमंत्री ना होगा? चौंकिए मत, दस्तावेजों में यह लिखा हुआ है और मैडम सीएम ने शीश महल में कई बदलाव कराए। मैडम मुख्यमंत्री कौन? जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी, उनकी अर्धांगिनी सुनीता केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता ने तो मुख्यमंत्री चुना अरविंद केजरीवाल को, लेकिन शीश महल बनवाने के लिए ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी ने संविधान को भी ताक पर रख दिया और सारी पावर पत्नी सुनीता केजरीवाल को दे दी, और इसीलिए उनका जिक्र बार बार मैडम चीफ मिनिस्टर के तौर पर हो। आज तक कभी मैंने ऐसा नहीं सुना, 20 साल से ज्यादा की पत्रकारिता हो गई, कि किसी का पति मुख्यमंत्री हो तो पत्नी अपने आप मैडम मुख्यमंत्री हो जाए। यह संविधान की धज्जियां उड़ाने जैसा है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 26 मई 2021 को नया प्रस्ताव जारी किया गया कि आदरणीय सीएम के आवास में मॉड्यूलर किचन, लॉन्ड्री और पेंट्री भी लगाया जाए। काम के दौरान यह पाया गया कि कंसल्टेंट की डिजाइन में मैडम सीएम के निर्देश में कई बड़े बदलाव किए गए। मैडम सीएम के निर्देश पर, जिसकी वजह से हो चुके काम और सैंक्शन की गई रकम में अंतर आ गया। अब आप समझे कि काम कहां से शुरू हुआ था और कैसे 50, अब तो नया पता चल रहा है ना कि 50 करोड़ के पार चला गया। वो इसलिए हुआ कि मैडम सीएम अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी ने चेंजेस करा दिए, कागज में लिखा है। यानी शीश महल का काम चल रहा था और मैडम सीएम अपनी पसंद से उसमें बदलाव करा रही थी। इसकी वजह से काम की लागत भी बढ़ रही थी। आपको बताता हूं कि मैडम सीएम ने शीश महल में क्या क्या बदलाव कराए। खिड़कियों और दरवाजों के मटेरियल में बदलाव किया, शीश महल के इंटीरियर, किचन, लॉन्ड्री और पेंट्री में बदलाव हुए मैडम सीएम के कहने। शीश महल के फ्लोर पर लगने वाले आइटम में बदलाव हुआ, शीश महल के आर्किटेक्चर में बदलाव हुआ, इंटीरियर में बदलाव हुआ और भी कुछ बदलाव किए गए। ये सब कागज कहते हैं कि सीएम मैडम के कहने पर हुआ। वाह बॉस, चीफ मिनिस्टर और एक सीएम मैडम। अब तो कहीं केजरीवाल जी मिले तो दिल्ली की जनता को पूछना चाहिए कि सर किसको सीएम बुलाना है, केजरीवाल जी को या सुनीता केजरीवाल जी को? भाई पत्नी को सम्मान देना चाहिए, भरपूर सम्मान देना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री का ओहदा थोड़ी दे दीजिएगा। यह संविधान अलाउ नहीं करता। संविधान तो यह तक कहता है जब आप शपथ लेते हैं, गोपनीयता की शपथ, कि परिवार के लोगों को भी चीजें पता नहीं होंगी। यहां तो एक चीफ मिनिस्टर, एक मैडम चीफ मिनिस्टर चल रहा है। शीश महल के लिए मैडम सीएम ने सुझाव दिए तो किसकी मजाल उसे मना करे। फॉरेन कंसल्टेंसी फर्म मैडम सीएम के सुझावों पर काम में जुट गई और जो नई चीजें शीश महल में लगाने का सुझाव मिला उसकी डिटेलिंग और कॉस्टिंग पेश कर दी। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मॉड्यूलर किचन, लॉन्ड्री और पेंट्री पहले शीश महल के काम में शामिल ही नहीं थी। तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री और कंसल्टेंट के साथ मैडम सीएम की बैठक हुई। मंत्री बताइए मैडम सीएम से मिल रहे हैं। इतनी पावर मैडम सीएम को मिल गई कि कंसल्टेंट और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आकर मैडम से मिल रहे हैं। बैठक के बाद तय किया गया कि ये सारी चीजें आवास में उपलब्ध कराई जाएं। मतलब मिल ही नहीं रहे हैं, मैडम सीएम से ऑर्डर लेकर जा रहे हैं। कंसल्टेंसी फर्म ने मॉड्यूलर किचन, लॉन्ड्री और पेंट्री का डिजाइन और ड्राइंग दिखाया। इसी के आधार पर तीनों आइटम का अनुमानित मार्केट रेट पता किया गया, जो 1,64,10,575 रुपए बताया गया। 26 मई 2021 को मैडम सीएम ने, केजरीवाल जी ने नहीं, मैडम सीएम ने शीश महल में बदलाव के सुझाव दिए।
और 7 जून 2021 को वो सारे सुझाव और उसमें लगने वाली 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम मंजूर कर ली। इसे कहते हैं तेजी से काम करना। लेकिन गलती से भी इसे यह मत कह दीजिएगा कि कोई अपनी पत्नी से इतना प्यार कर रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है। पत्नी से प्यार अलग है, देश और संविधान से प्यार अलग है। उसके लिए आप संविधान को ताक पर नहीं रख सकते। अब आप देखिए कि मैडम सीएम को मॉड्यूलर किचन चाहिए था। अब मैं तो सोच रहा हूं आज ये देखने के बाद कितने नेताओं की जिंदगी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि पत्नियां कहेंगी कि मुझे भी ऐसे ही मैडम सांसद बनाओ, मुझे भी ऐसे ही मैडम मिनिस्टर बनाओ, मुझे भी ऐसे ही मैडम विधायक बनाओ, क्योंकि बाकी तो ऐसा कर नहीं रहे। ये तो केजरीवाल मॉडल में हो रहा है। अच्छा, मैं बता रहा था कि मैडम सीएम को मॉड्यूलर किचन चाहिए था, तो शीश महल में लॉन्ड्री चाहिए थी, पेंट्री चाहिए थी। इसके अलावा उन्हें और भी बहुत कुछ बदलाव करने थे, और ये सब बदलाव मैडम सीएम के कहने पर हुए। और इस बदलाव पर खर्च क्या आया वो भी आपको बताता हूं। मैडम सीएम की डिमांड पर जो खर्च हुआ, मैडम सीएम की डिमांड का खर्च जो दस्तावेजों में दिखता है वो कितना पड़ा? ग्राउंड फ्लोर किचन 31,62,000 रुपए। एक्चुअली क्या था कि अपनी जेब से तो जाना नहीं था, तो जो मैडम सीएम कह रही थी वो होता जा रहा था। ग्राउंड फ्लोर लॉन्ग की अगर आप देखेंगे, जिसकी बात कर रहा हूं, लॉन्ड्री, इसमें खर्च हुआ 3,07,000 रुपए, क्योंकि मैडम सीएम ने बोल दिया। अब है फर्स्ट फ्लोर एफएफ की लॉन्ड्री, इस पर कितना खर्च हुआ? 32,13,000 रुपए, क्योंकि मैडम सीएम को फर्स्ट फ्लोर पे भी लॉन्ड्री चाहिए। कहा जा रहा है सेकंड फ्लोर का वार्डरोब, यह भी मैडम सीएम के कहने पर बदलाव हुआ इसमें। इस पर कहा जा रहा है 15 लाख रुपए खर्च हो गए। टॉयलेट्स में वैनिटी फिक्सिंग हुई, उसमें खर्च हुए 15 लाख रुपए। तो जो आप वो 4-4 लाख के कमोड की चर्चा कर रहे थे, वो ऐसा लगता है कि वो भी शायद मैडम सीएम को चाहिए था कि भाई इतना आलीशान वॉशरूम नजर आना चाहिए, उस पे खर्च हो गया। कमरों में 3 बेड, 6 साइड टेबल, ये सब पे खर्च हुआ 9 लाख रुपए अलग से। इसके अलावा सेकंड फ्लोर पेंट्री पर 4,99,000, ग्राउंड फ्लोर मास्टर बेडरूम के ड्रेसर पे 7,86,000, ग्राउंड फ्लोर फॉयर की डिजाइनिंग 1,21,000। फॉयर क्या होता है कि घर में एंट्री वाला जो एरिया होता है, एंट्रेंस को पूरे घर से जो कनेक्ट करता है। पेरेंट्स के घर, जो परिवार में माता पिता हैं, उनके बेडरूम के वार्डरोब पर 5,56,000। पेरेंट्स के इसी रूम में ड्रेसर बनवाया 5,51,000। पेरेंट्स के बेडरूम का फॉयर 1,07,000। ग्राउंड फ्लोर फैमिली लाउंज बेडरूम 3,88,000। बेटे के बेडरूम में ड्रेसर और वार्डरोब 7,92,000। बेटी का स्लाइडिंग वार्डरोब 3,88,000। मतलब मैडम सीएम के जो बताए हुए बदलाव, उस पर अगर आप देखेंगे तो 1,64,00,000 से ज्यादा खर्च हो गए। 1,64,00,000 से ज्यादा मैडम सीएम की ख्वाहिशों को पूरा करने पे खर्च हुआ। और अभी फ्लोर तो जोड़ ही नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर आज जो ये 2 खुलासे हो रहे हैं, एक, कैसे अपना काम तेजी से कराओ, दूसरा, कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए
मैडम सीएम के पावर से चीजें होने लगे। लेकिन आज मैं आपको शीश महल की कुछ 3D तस्वीरें भी दिखा देता हूं। ये वो 3D तस्वीरें हैं जो शीश महल के प्रपोजल की तस्वीरें थी और इन्हीं के आधार पर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन हुआ, यह कहा जा रहा है। यही तस्वीरें मैडम सीएम को दिखाई गई थी, यह दावा है। और इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह का ड्राइंग रूम, आलीशान ड्राइंग रूम। जरा इन तस्वीरों को देखिए और एक बार मैं चाहूंगा अगर केजरीवाल जी का जो बेडरूम है इसको जरा फुल फ्रेम में डालिए। ये तो फैमिली लाउंज जो दिखाया गया उसकी तस्वीर आपको दिखा रही। ये देखिए, ये है अरविंद केजरीवाल जी का बेडरूम। इसको जरा पॉज करके लोगों को दिखाइए। जो प्रपोजल में गया और कहा जा रहा है कि ऐसा ही वहां बना हुआ भी 5 स्टार 7 स्टार होटल में ऐसा बेडरूम नहीं होगा। ये अरविंद केजरीवाल जी का जो मास्टर बेडरूम है उसकी 3D इमेज जो मैडम चीफ मिनिस्टर को दिखाई गई थी और दावा है कि ऐसा ही बना हुआ है क्योंकि वहां जो अप्रूवल मिला उसको हूबहू ऐसा ही उतार देना था। अब बताइए, इस कैमरे में रहने के बाद क्या मन करेगा कि आप कभी मुख्यमंत्री ना बने? लेकिन मैं इस वक्त जो आपको बात बता रहा हूं, अभी खुलासे और होने हैं, लेकिन ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझें कि आपका पैसा, हमारा पैसा किस तरह से बहाया गया। और अगली बार आपको कोई बहाना बनाए कि ये आदमी काम नहीं करने दे रहा, वो आदमी काम नहीं करने दे रहा, तो ये पूछिएगा कि बॉस, शीश महल में तो सब काम हो गया रॉकेट की रफ्तार से।